साहिबंद की सतनाम। सभी भक्तात्माओं को सत साहिब जी, सत श्री अकाल जी। सभी भक्तों को दास का राम राम। अब हम समझेंगे विचार से होने वाला वैराग्य। वे से होने वाले की अपेक्षा विचार विवेक से होने वाला वैराग्य ऊंचा है। विचार का अर्थ है सत असत सार असार है उपादेय और कर्तव्य अकर्तव्य आदि का विवेक। इस विवेक से जो असत असार है और अकर्तव्य का मन से परित्याग है, अर्थात इनके प्रति मन के राग का जो अभाव हो जाना है, उसको विचार से होने वाला वैराग्य कहते हैं। विषय सेवन करने से परिणामत विषयों में राग आसक्ति बढ़ती है, जो कि संपूर्ण दुखों का कारण है, और विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में सुख प्रतीत होता है। गीता में कहा है, जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वह यद्यपि विषय पुरुषों की सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। ये गीता जी का अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 22, 28 और 38 में ये आप पूरी तरह से इसको आप समझ सकते हो और पढ़ भी सकते हो। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। विषयों में सुख होता तो बड़े बड़े धनी भोगी और पदाधिकारी भी सुखी होते, पर विचारपूर्वक देखने पर पता चलता है कि वे भी दुखी ही हैं। पदार्थों में शांति है ही नहीं और कभी होगी भी नहीं। विचारशील व्यक्ति को तो पद पद पर अनुभव भी होता है कि इनमें सुख नहीं है। चाक चाक सब छाड़िया, चाक चाक सब छाड़िया, माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारंबार हो। जो भोग सुख बुद्धि से भोगे गए, उन भोगों से धीरज नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिंता हुई, पक्षपात हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई, एवं प्राय दुख शोक उद्वेग आए। ऐसा यह परिणाम प्रत्यक्ष देखने में हमें मिलता है। इससे मालूम होता है कि विषय में सुख नहीं है। जिस प्रकार सौपन में जल पीते हैं पर प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार पदार्थ से न तो शांति मिलती है और न जलन मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना ऐश्वर्य हो जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उल्टे पदार्थों के बढ़ने से उसकी और लालसा बढ़ जाती है। धन परिवार होने पर उनके ओर बढ़ने की लालसा होती है। राज्य होने पर राज्य और बढ़ जाए, ये लालसा होती है। इस प्रकार और हो जाए, यह क्रम चलता ही रहता है। किंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी स्त्रियां हैं, जितनी सामग्रियां हैं, वह सब की सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिल भी जाए, तब भी उनसे उसे तृप्त नहीं किया जा सकता। और हमें ये शास्त्रों में भी इसके कई जगह प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि आज के इंसान की लालसा क्या है? अगर परिवार छोड़ के कोई साधु संत भी बन जाता है, तो आगे चल के वो अपना एक अलग संगठन तैयार करता है। मतलब नाम तो उस परमेश्वर की भक्ति का, और दावा बहुत बड़ा, और करने में क्या लगे हैं? एक परिवार को छोड़ा, दूसरा परिवार और स्थापित कर लिया, रहा प्रगति के बंधन में ही। गांव में एक वार्ड पंच बनता है कि मैं वार्ड पंच हूँ तो बस यार मेरी थोड़ी महिमा हो जावे,
नहीं उसकी भूख मिटती नहीं है, 5 साल बाद में बोलेगा नहीं यार मैं सरपंच के इलेक्शन लड़ूंगा। ये स्थिति रेगुलर उसे सताती रहती है और आखिरी में उसको मिलता है क्या है? कुछ नहीं मिलता है। वो सब भोगों को भोगते हुए भी अपने आप को तृप्त नहीं कर सका, क्योंकि ये असत भोग है। जब तक वास्तविक जो भोग है, जो वास्तविक परमात्मा में जो हम विलीन होने की बात करते हैं, उस पद को हम समझ ही नहीं पाए। भोग का नाम बंधन है और जो वास्तविक परमात्मा पद को प्राप्त करने की जो स्थिति है वो इन सब से भिन्न है। इस संसार में चाहे कितनी ही महिमा हम इकट्ठी कर लें, फिर भी उससे हम अपने आप को तृप्त नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा का अंश तथा चेतन है और पदार्थ प्राकृतिक तथा जड़ है। चेतन की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पर तो भूख हमारी कैसे मिटेगी? प्यास लगने पर गर्मा गर्म बढ़िया से बढ़िया हलवा खाने से भी प्यास नहीं मिटती। भूखे व्यक्ति की भूख ठंडा जल पीने से कैसे निवृत्त हो सकती है? इसी प्रकार जीव को प्यास है तो हमारे वास्तविक सत्ता की, हमारे चेतन स्वरूप की, हमारे आत्म स्वरूप की, हमारे परमात्म तत्व की, परमात्मा प्राप्ति की, किंतु वह उस प्यास को मिटाना चाहता है जड़ के पदार्थों के द्वारा। इसमें मुख्य कारण है हमारा अविवेक। जीव का अविवेक मिटाने में पदार्थ सर्वथा असमर्थ है, अतः वे शांति प्रदान नहीं कर सकते। उल्टी राह चलने से गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं? चाहे ब्रह्मा जी की आयु के काल तक जीव के ऐश्वर्य के संग्रह और भोगों के भोगने में लगा रहे तो भी उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी और नहीं मिट सकती है। उसे किसी भी अवस्था में शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति तो तभी मिलेगी जब कामना का अत्यंत अभाव होगा। जो भी संसार में इष्ट पदार्थ के मिलने से जो हमें सुख होता है, जो स्वर्गीय महान सुख है, वह सब सुख मिलकर भी तृष्णा नाश के सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। ये हमने पढ़ने को तो पढ़ लिया, समझ भी लिया, परंतु इसे हमें गहनता से समझना पड़ेगा। जो भी संसार में इष्ट पदार्थों के मिलने से हमें जो सुख होता है तथा जो स्वर्गीय महान सुख है, वे सब सुख मिलकर भी तृष्णा नाश के सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। जब तक हमारी आशा और तृष्णा मिटने के उपरांत जब हमें उसे परम तत्व का बोध होता है और परम तत्व का बोध होने की जो खुशी है, जो सुख है, उस सुख का 16वां हिस्सा भी अगर हम ले लें तो भी ये जो तृष्णा है, इन प्रगति के जो सुख हैं वो फीके रहेंगे। 16वें अंश के बराबर भी नहीं है प्रगति का सुख। इसको ऐसे समझें। एकांतशील वीरगात मुनि को जो सुख है वह सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती सम्राट को है। एकांतशील वीरगात मुनि को जो सुख है, यहाँ साधक की बात आती है। यहाँ असत से परे जिस हम सत्य वैराग्य की बात करते हैं उनके बारे में दर्शाया गया है। एकांतशील वीरागात मुनि को जो सुख है वह सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती सम्राट को। संतों ने क्या ही सुंदर कहा है, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भयो,
सुख सहजा ही आवसी तृष्णा रोग गयो। जैसे ही हमारे अंदर सहज की अवस्था आएगी और प्रगति मंडल के जितने भी जो तृष्णा है, जो यहाँ का राग है, जो यहाँ का सुख है, जो भोग है, जैसे ही वो जाएगा, जैसे ही सहजता हमारे अंदर आएगी और जब उस परम पद, उस परमात्मा का अनुभव हमें होने लगेगा, वहाँ की स्थिति से जब हम परिचित होते हैं तब हमें मालूम चलता है कि वही प्रगति और पुरुष क्या है, मुक्ति क्या है। तृष्णा रूपी रोगों के चले जाने पर सुख सहज ही आ जाएगा। जब तक पदार्थों की लोलुपता है, दास्ता है, हमने उनसे संबंध मान रखा है, हमें उन पदार्थों की भूख है, तब तक सुख नहीं हो सकता। दास्ता, लोलुपता, दीनता मिटने पर ही सुख होगा और ये मिटेगा चाहे कर भी न रहने पर भी। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ, ये जब मिटेगी, ये तब मिटेंगी जब उसकी हमें आंतरिक भाव से हमारी जो चाह है वो नष्ट हो जाएगी। जो हमारा जो प्रगति से संबंध है, दास्ता है, यहाँ की लोलुपता है, भोग है, जो भी दीनता यहाँ की जब मिटेगी तब वो हमें उस परम पद का सुख होगा। संत महापुरुषों ने बताया है शब्दों के द्वारा, चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सो जग का शहंशाह। जब तक चाहा है तब तक चिंता नहीं मिटती और जब तक चिंता नहीं मिटती तब तक सुख नहीं हो सकता। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वे बड़ी प्रसिद्ध थी। बहुत से भोगी धनी उनके वहां आया करते थे और उसे धन दिया करते थे, किंतु एक दिन रात्रि को वह राह देखती रह गई पर कोई धन देने वाला नहीं आया। इससे वे बड़ी दुखी हुई। इतने में ही उसने देखा कि उधर से दैत्याचे जो ऋषि हुए थे ना, वो उधर से आ रहे थे। दैत्याते ऋषि अपनी मस्ती में घूमते हुए चले आ रहे हैं। उनको देखकर वे विचार करने लगी कि इस जनक राजा की विदे नगरी में मैं एक ऐसी मूर्खा हूँ जो दूसरे पुरुषों से सुख और तृप्ति चाहती हूँ। वे मुझे क्या सुख देंगे, मेरी क्या तृप्ति करेंगे। यदि उनके पास सुख होता तो वे मुझे सुख दे सकते, तो वो मेरे पास उसे लेने क्यों आते। जो सभी अपनी प्यास नहीं बुझा सकते वह दूसरों की क्या बुझाएंगे। जो सभी टुकड़े के पीछे कुत्ते की तरह सुख के लिए दर दर भटकता है वह औरों को क्या सुख देगा। दैत्याते जी की मस्ती देखकर उसके मन में ऐसा विचार आए और उसे वैराग्य हो गया। उसने सोचा, अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। उसके विषय में सुखदेव जी महाराज ने कहा है, आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा का त्याग कर दिया तभी वे सुख से सो सकी। सचमुच आशा ही दुखों और पापों की जड़ है। गीता में भी आया है कि हे अर्जुन, मैं भगवान से प्रश्न किया है। गीता जी में आया है कि गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर भी बलात् किसी की प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बताया है। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं तथा जो न चाहते हुए पापाचरण में प्रवृत्त होते हैं, उन सब में कारण
भीतर की कामना ही है। संसार में जितने भी दुखी हैं उन सब का कारण एक कामना ही कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव कराती रहती है। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्मने पर उसके पालन पोषण, विद्या अध्ययन और विवाह आदि की चिंता का दुख और मरने पर अभाव का दुख होता है। कामना के रहने पर तो प्रत्येक हालत में दुख ही प्राप्त होगा। अतएव जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, इसी प्रकार निराशा वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री पुरुष परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाए तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इतनी कामना के परित्याग से ही होगा, इनकी कामना से परित्याग ही होगा। ऐसा विचार कर पिंगला अपनी सारी धन संपत्ति को लुटाकर वैराग्य के नशे में निकल जाती है और निश्चय करती है कि मैं परमात्मा का ही भजन और ध्यान करूंगी और परम सुखी हो जाऊंगी। आज अवश्य ही उस भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, वो मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। अन्यथा मुझ अभाग्नि को ऐसा कलेश ही नहीं उठाना पड़ता जिससे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का ये उपकार आदरपूर्व सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उस परमेश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से मैं निर्वाह कर लूँगी, संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। अब मैं किसी दूसरे की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। सुख यदि पदार्थों में होता तो राजा महाराजा राज्य का और पदार्थों का त्याग क्यों करते। राजा भरतरी कहते हैं, अकेला इस प्रकार रही शांत चित करपात्री और दिगंबर होकर हे शंभो, मैं कब अपने कर्मों को निर्मूल करने में समर्थ होऊंगा। राजा भरतरी सब कर्मों का निर्मूल यानी अत्यंत भाव ऐसी अवस्था केवल चाहते ही थे, ऐसी बात नहीं, वे उसे प्राप्त करके ही रहे। ऐसे राजा भरतरी थे। उनकी व्याकरण के नियमों की कारिकाएं श्लोक देखने में आते हैं। उनका बड़ा सुंदर साहित्य मिलता है। वह व्याकरण साहित्य आदि के प्रकांड विद्वान थे और अध्ययन आदि जिस काल में लगे उन्होंने बड़ी तल्लीनता से प्राप्त किया। जब राज कार्य हाथ में लिया तब उसे बड़ी तत्परता से और लगन से संभालते रहे। रात्रि में सव्य वेश बदलकर घूमते और निरीक्षण परीक्षण करते कि मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। इस प्रकार प्रजा का पालन भी किया, सारे काम किए, पर किसी जगह भी टिके नहीं, किसी जगह अटके नहीं। पर जब वैराग्य ले लिया तब फिर उन्हें छोड़कर कहीं गए भी नहीं। ठीक ही है, रहने योग्य ठहरने योग्य एक निर्भय स्थान तो वास्तविक वैराग्य ही है, अन्य तो सभी वह पद है। सव्य भरतरी जी कहते हैं, भोगों में रोगी रोगादि का, कुल में गिरने का, धन में राजा का, मान में दैन्य का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का, शास्त्र में विवाद का, गुणों में दुर्जन का और शरीर में मृत्यु का भय सदा बना रहता है। इस पृथ्वी में मनुष्यों के लिए सभी वस्तुएं भय से युक्त है। एक वैराग्य ही ऐसा है जो सर्वथा भय रहित है। राजा भरतरी अपनी पहली अवस्था में किए हुए कार्यों पर तो पछतावा ही हुआ, अंत में संतोष तो वैराग्य से ही हुआ। वह कहते हैं, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया, हमें समाप्त कर दिया। अच्छे कुल में जन्म होने पर भी उससे गिरने का भय रहता है। धनवान को अपने पुत्र से भी भय लगता है।
फिर राजा से भय हो, इसमें तो कहना ही क्या। मान में दीनता का भय बना रहता है तो बल में निपु का भय उत्पन्न हो जाता है। बुढ़ापे का भय तो प्रसिद्ध ही है। उस अवस्था में मनुष्य 3 पगों से चलता है। जरा आने पर वह बल, वह उत्साह, वह साहस कहाँ गया। शास्त्र में वाद विवाद का बड़ा भय रहता है। अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा तो पढ़े लिखे को ताप भी अधिक होता है। गंवार के केवल आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 ही ताप होते हैं, पर पढ़े लिखे विद्वान के ताप 7 होते हैं। तभी तो सामने बोला है कि पढ़े लिखे तो बह गए, अनपढ़ उतरे पार। तो 7 ताप कौन से हैं जो आज थोड़े बहुत पढ़ लिख के और सोशल मीडिया पर एक्टिव है और कई अपने मठ आश्रम लेके बैठे हैं, उनकी स्थिति क्या है समझने की कोशिश करते हैं। 7 तरह के ताप क्या है। आदि भौतिक, दूसरा है आदि दैविक, तीसरा है आध्यात्मिक, चौथा है अभ्यास मतलब शास्त्रों का अध्ययन, और 5वां है अपमान का भय भंग, और छठा है विस्मार, भूल ना जाऊं कहीं, जो मैंने सोचा समझा है, मैंने पढ़ा है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, और 7वां है गर्व, विद्वता का अभिमान कि मैं बहुत कुछ हूं। जहां परीक्षण नहीं, गुणी नहीं, गुणवान नहीं, वहां मूर्खों में हमारा मूल्य ही क्या। एक गवैये थे, वे बड़ा सुंदर सितार लेकर राजा के पास गए, पर राजा मूर्ख था, संगीत को क्या समझे। इस पर किसी कवि ने कहा, रे गायक ये गाय सूत, तू जानत पर बीन, ये गाहक कर बीन के, ते लीने कर बीन। गुण कितने ही क्यों ना हो, पर गुण का ग्राहिक या गुणवान नहीं हो तो उन्हें कौन लेगा। राजा भृतृ कहते हैं, हमारे पास बहुत विद्या थी पर किसी ने नहीं ली। कबीर साहब ने भी बोला है, साधो भाई ये मुर्दों का देश। इसी प्रकार एक कवि ने भी कहा, कौन सुने कासो कहूँ, सुने तो समझे नहीं, कहना सुनना समझना मन ही का मन माही। ये तो हमें अंदर से समझना पड़ता है, तब बात बनती है। समझाने वाले तो हमें बहुत मिलेंगे। शरीर के पीछे तो यमराज सदा ताक में रहते हैं कि कब कलेवा करें। इस श्वास का मूढ़ विश्वास कहाँ, पल आवत ही रह जावता है। सब पीर पैगंबर खाक मिले, तेरों का अनुमान फुलावता है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, अब उनके महलों के टूटे फूटे खंडर पड़े हैं। उनको देखने से मन में वैराग्य होता है, जो सर्वथा अभय प्रद है। उनको देखने से मन में वैराग्य होता है, जो सर्वदा अभयप्रद है। जिनके हृदय में वैराग है, उसे शरीर के जाने का भी भय नहीं होता। फिर नाशवान पदार्थों के चले जाने का तो भय ही क्या। विषय पदार्थ चाहे दीर्घ काल तक ही रहे, पर एक दिन तो अवश्य जाने वाले हैं। चाहे हम उसका त्याग कर दें अथवा वे हमें त्याग दें, उनका संबंध विच्छेद एक दिन अवश्य होगा। पर संसारी मानव सभी उनका त्याग नहीं करते। जब विषय पदार्थ स्वतंत्रता से उनका त्याग कर देते हैं, तब उनके मन को बड़ा ही दुख होता है। परंतु यदि वे सभी उनका त्याग कर दे, तो उन्हें अनंत सुख आनंद की प्राप्ति होती है। मन से छोड़ देने पर यही पदार्थ सुख देने वाले हो जाएंगे। जैसे 10 रुपये
हमारी किसी ने चोरी कर ली, हमें अंदर से दुख होता है, पर अपनी इच्छा से दान दे दिया वही 10 रुपये, तो वही 10 रुपये हमें सुख में बदल जाते हैं। किंतु उनमें संबंध विच्छेद में तो कोई भेद नहीं। संबंध विच्छेद तो उन 10 रुपये का हुआ है। चोर 10 रुपये लेके गया तो दुख हुआ, वही 10 रुपये हमने दान दिया तो दुख की जगह सुख हुआ, एक मीठा आभास हुआ। बस यही समझना होता है।